Hello everyone, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So from today onwards, I am going to start a very interesting and important series, which is a revision one shot series, जिसमें हम सारे चैप्टर्स का मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स का रिविजन लेने वाले हैं ओनली इन वन शॉट वीडियो, राइट। ये वन शॉट वीडियो आपकी रहने वाली है। आज हम चैप्टर 8 अपना स्टार्ट करें, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि ये वाला चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, दैट्स वाई मैंने ये चैप्टर पहले लिया है। तो इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो कवर करेंगे, रिवीजन शॉट होगा ये। दूसरा चीज़ इसमें हम मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप से आपको अपना पूरा आंसर राइटिंग करना है और बहुत ही डिटेलिंग में ये वीडियो रहने वाली है। सो स्टे ट्यून। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, राइट। तो शॉर्ट रन का मतलब अकॉर्डिंग टू कीन्स ने क्या बोला है, शॉर्ट रन कब आता है, जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी हमारी फिक्स रहेगी, राइट। और आउटपुट जो डिटरमाइन किया जाएगा बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम देखेंगे। मतलब जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही ज्यादा आउटपुट क्रिएट होगा। दैट मीन्स कि डायरेक्ट रिलेशनशिप रहने वाली है बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बीच में, कि जितना जैसे जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतना ज्यादा वो आउटपुट क्रिएट करेंगे, तो जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो 1-to-1 रिलेशन इसमें चलने वाला है। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि इसके अकॉर्डिंग 1-to-1 रिलेशनशिप, वही चीज मैंने बोली है कि दोनों के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप रहेगी, किसमें, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में। और अगर एक बार इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच हो जाता है, कि मतलब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयड है, जितनी डिमांड ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल है, तो उसके बाद आउटपुट फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी डिमांड थी लेबर की उतनी ही हमारा सप्लाई हो रही है लेबर की। तो उसके बाद तो अगर आउटपुट बढ़ाना भी चाहो तब भी नहीं बढ़ सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया। तो कीन्स के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट रन का मतलब है कि कीन्स ने बोला कि शॉर्ट रन इस चीज को कहा गया है, राइट। तो ये था पूरा शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जो होता है, शॉर्ट रन ने देखा, अभी इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या है, कि इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट, इकोनॉमिक्स में आउटपुट, इनकम, जीडीपी, ये सब चीजें सेम होती हैं, राइट। तो ये आपको पूरा माइंड में अपने रखकर चलना है कि आउटपुट की बात करूं मैं, इनकम की, फिर जीडीपी की बात करूं, दीज आर द सेम थिंग्स, राइट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट को इक्विलिब्रियम इनकम भी बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट ये वो लेवल होता है जब हम यहाँ पे बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो में हम यहाँ पे बात करेंगे एग्रीगेट टोटल सप्लाई की। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट वहां पर अचीव होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के। जहां पर एग्रीगेट सप्लाई, जितनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर उतनी ही डिमांड हो रही है, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और वी कैन से इनकम अचीव हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो हम एग्रीगेट सप्लाई और फिर एग्रीगेट डिमांड ले रहे हैं वो कौन सी होगी, प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर, और वी कैन से डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ पर जितना प्रोड्यूसर ने प्लान करा है प्रोड्यूस करने के लिए इक्वल होगा जितना हाउस होल्ड ने प्लान करा है खर्चा करने के लिए। जब ये दोनों चीज इक्वल होंगी तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव होगा। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है प्लान की, यहाँ पर एक्चुअल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर प्लान की बात की जा रही है। तो जब भी हम इकोनॉमी में अपने जीडीपी को मेजर करते हैं तो वहां पर प्लान ही लेते हैं, हम प्लान इन्वेस्टमेंट, प्लान सेविंग ही लेंगे, डिजायर्ड लेवल ही लेंगे, हम यहाँ पर एक्चुअल की बात नहीं करेंगे। तो जितना प्लान है प्रोड्यूसर्स का वो इक्वल होना चाहिए जितना प्लान किया है हाउस होल्ड्स ने। जब वो दोनों चीजें इक्वल होंगी तब हमारा वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट अचीव हो जाएगा, राइट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, एक्सेंटे सेविंग, एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज सेविंग, एक्सपोज इन्वेस्टमेंट। इस पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ एक, तो आपको समझ आएगा, एंड विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट रहता है कि ये एक्सेंटे पोस्ट और ये सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है, राइट। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी एक। दूसरा यहाँ पर अब हमने देखा कि इक्विलिब्रियम लेवल हमने अचीव कर लिया है जहां पर एएस एडी के इक्वल होगा। अब हमें ये पता है, हमने लास्ट कंजप्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सप्लाई बढ़ेगी, जैसे जैसे हम सप्लाई करेंगे तो मतलब हमारे पास पैसा आएगा, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के बाद हमने सप्लाई किया मार्केट में और पैसा आ रहा है, तो जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तो एएस और वाई दोनों ही कैसा रिलेशन होता है, इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है और दोनों ही इक्वल होते हैं, जितनी सप्लाई उतनी इनकम। तो एएस इक्वल होता है वाई के। और हमने पढ़ा था कंजप्शन वाले चैप्टर में लास्ट कि एडी किसके इक्वल होता है,
सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमें पता है जो इसके कंपोनेंट्स थे एग्रीगेट डिमांड के, तो एडी सी प्लस आई के इक्वल होता है। दूसरी चीज इनकम, इनकम भी हमें पता है किसके इक्वल होता है, सी प्लस एस। इनकम में से कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, ये भी हमने कंजप्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ से हम दूसरा दो इक्विलिब्रियम अप्रोच बनाते हैं। एक इक्विलिब्रियम अप्रोच ये है AS/AD अप्रोच, कि जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा, ये एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हम अचीव करने वाले हैं। दूसरी अप्रोच होती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, वो हमारा किससे आएगा, AD/AS अप्रोच से आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गई AS/AD के इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। AS किसके इक्वल होता है, Y के इक्वल होता है, और AD किसके इक्वल होता है, C प्लस I के इक्वल होता है, राइट। Y को मैं फर्दर लिख सकती हूँ कि Y जो है C प्लस S के इक्वल है और AD हमारा C प्लस I के इक्वल है। अब C से C हमने कैंसिल आउट किया, हमारे पास क्या बचा, S और I। तो जहां पर S इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमारी सेकेंड अप्रोच होगी इक्विलिब्रियम लेवल को पढ़ने की। तो हम यहाँ पे दो अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। पहली अप्रोच जहां पर AS/AD के इक्वल होगा, वहां पर हम इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अचीव करते हैं वो देखेंगे। दूसरा अप्रोच क्या है, जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, वहां पर हम इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अचीव करेंगे वो हम देखेंगे। तो दो अप्रोचेस यहाँ पर रहती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आज अभी फर्स्ट अप्रोच, दैट इज AS/AD अप्रोच, कि AS/AD जहां पर इक्वल होगा वहां पर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधा ग्राफ लिया है, और ये ग्राफ मेरे शॉर्ट नोट्स की ही ग्राफ मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए, राइट। तो फर्स्ट हम देखेंगे AS/AD अप्रोच, कि AS/AD के इक्वल होगा, वहां पर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव करेंगे। तो अगर हम बात करें पहले AS कर्व, हम देखते हैं AS कर्व कैसा बनता है। हमें पता है लास्ट में चैप्टर में पढ़ा था कि इनकम लिया हमने X एक्सिस पर और एग्रीगेट सप्लाई लिया Y एक्सिस पर। जितनी इनकम उतनी जितना सप्लाई उतनी इनकम, तो दोनों में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर सप्लाई जीरो है तो इनकम भी जीरो है, तो ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जो कि ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, और Y इक्वल टू AS 45 डिग्री का हमारा एक ग्राफ बनेगा, राइट। तो ये हमारा AS कर्व। अगर हम AD कर्व की बात करें, तो AD हमने देखा एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, C प्लस I। तो पहले हमें कंजप्शन का ग्राफ बनाना होगा और फिर हमें सेव इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाना होगा। अब हमें पता है इन्वेस्टमेंट जो है हम यहाँ पे कैसी ले रहे हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, ऑन द लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम पर वो डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। इन्वेस्टमेंट हमारी कैसी है, ऑटोनोमस है, इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, ऑटोनोमस रहेगी। तो इसी वजह से हमने ये क्या लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू X एक्सिस, ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट। अब हम अगर बात करें कंजप्शन की, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कंजप्शन, इनकम अगर जीरो है, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होती है, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी ही। तो कंजप्शन हम यहाँ पे 30 ले रहे हैं सपोज, तो कंजप्शन हमारी इसी वजह से ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहती है, तो दैट्स व्हाई कंजप्शन हमारी कहीं ऑरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगी। तो ये हमारा हो गया कंजप्शन का विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो ये हमारा C प्लस I को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, AD। तो C प्लस I इनका समेशन मिलाकर एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बन गया है विच इज AD इक्वल टू C प्लस I। तो ये था हमारा AD ग्राफ हो गया, और ये हो गया हमारा AS ग्राफ। अब इक्विलिब्रियम लेवल हमें अचीव करना है, तो AD AS के इक्वल कर देंगे और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव हो जाएगा। तो नेक्स्ट ग्राफ पे हमने यही किया हुआ है कि जहां पर AD AS के इक्वल होगा, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव होने वाला है, राइट। सो यहाँ पर हमने लिया है, अगर मैं पहले बात करूं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की, अब आपको क्वेश्चन जो आता है वो आपको करना कैसे है। तो जब क्वेश्चन आपका आएगा, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ पूरा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं शेड्यूल, मैंने ये पूरा टेबल लिया है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा कंजप्शन चैप्टर में भी था। इनकम मेरी क्या हो रही है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन, राइट। और हमें पता है इनकम जीरो होगी, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी। तो कंजप्शन मैंने लिया 30, 40, 50, जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी कंजप्शन बढ़ रही है, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर कैसे ले रहे हैं, ऑटोनोमस, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम ही रहेगी, इन्वेस्टमेंट हमने 20 ही मानकर चले हैं। अब मुझे यहाँ पर AS और AD चाहिए। अब AS की अगर हम बात करें तो हमें पता है Y किसके इक्वल होता है, AS के इक्वल होता है, तो जो हमारे पास Y है उतना ही हमारे पास AS होगा, तो इसको हम AS ग्राफ, ये पूरा AS की ही लाइन होगा एक तरीके से। AD हमें कैसे मिलेगा, C प्लस I को प्लस करके, तो AD कैसे होगा, C प्लस I कर दो, तो 30 प्लस 20 50, 40 प्लस 20 60, 50 प्लस 20 70, ऐसे हमारे पास पूरा आ गया AD का ग्राफ। ये AS हो गया, Y इक्वल टू AS,
और ये हो गया हमारे पास एडी। अब अगर हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम, इस टेबल में हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना हो तो कहाँ पर होगा, जहाँ पर एएस एडी के इक्वल होगा। अब एएस 40 है, 70 है, 60, 80, 80, 90। अब यहाँ पर हमारे पास एएस 100 है और एडी भी 100 है, तो मतलब ये हमारी लाइन जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव हो रही है, और वी कैन से आउटपुट अचीव हो रहा है, जहां पर एएस एडी क्या है आपस में इक्वल है, राइट। तो ये हमें टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से तो पता चल गया है। अब इसी चीज को हम देखेंगे ग्राफ पर कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमें एएस एडी कहां पर मिलेगा। हमें पता है एएस कब होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो हमने एएस ग्राफ बनाया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग हमारा बन गया है पूरा, राइट। एडी हमें पता है सी प्लस आई समीशन था, तो कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रहा था जैसे हमने पीछे बनाया था अलग से, तो ये हो गया हमारा पूरा एडी का ग्राफ। तो ये एएस एडी हमारे पास बन के आ गए यहाँ पर एडी कर्व एंड दिस इज एएस कर्व, राइट। अब इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्ट कहां करें, इस पॉइंट पर, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और वी कैन से जीडीपी। एक्स एक्सिस पर हमने लेंगे इनकम और आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पर हम लेंगे सी एंड आई एंड एग्रीगेट डिमांड। तो ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और वी कैन से जीडीपी विच इज 100 एंड 100। तो ये आप प्लॉटिंग करना चाहो तो कर सकते हो 20, 40, 60 या बना दो, नहीं तो जरूरी भी नहीं है, आप डायरेक्ट ही बना सकते हो, राइट। तो विच इज अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और जीडीपी, यहाँ पर हमारे पास एडी एएस के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर दो केसेस आते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल से पहले के जो पॉइंट है और इक्विलिब्रियम लेवल के बाद के जो पॉइंट है। ये जो इक्विलिब्रियम लेवल से पहले का जो पॉइंट है, वहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड हमारा ऊपर है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो नीचे है। आप इसमें देखो एग्रीगेट डिमांड कब ऊपर आ रहा है और एग्रीगेट सप्लाई नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, इस केस में क्या हो रहा है, एडी ग्रेटर देन एएस है और इक्विलिब्रियम लेवल के बाद एएस कब ऊपर जा रहा है, ऊपर है, और एडी कब नीचे दिख रहा है हमें। तो एएस लेस देन एएस इज ग्रेटर देन एडी। तो इक्विलिब्रियम से पहले एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और इक्विलिब्रियम के बाद एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। तो ये दो केस आते हैं। हमें इन दो केस में हमारी इकोनॉमी में क्या होगा और हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचना है। तो वो हम कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर वो दो केसेस हमने लिखे हुए हैं कि अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, अब खुद देखो कि सप्लाई ज्यादा है मार्केट में और डिमांड कम है, तो उस टाइम पे क्या होगा, सप्लाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे मार्केट में लेकिन लेने वाले कम है, तो उस टाइम पे क्या होगा, शॉपकीपर के पास अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा, उसके पास वो जो बिना बिका सामान है वो बच जाएगा क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं हो रही है मार्केट में। अब इस कंडीशन में प्रोड्यूसर क्या करेगा, फर्दर जो फ्यूचर में जो इसको प्रोडक्शन करनी थी वो कट कर देगा, और वो कब तक कट करेगा, जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाते। तो इस तरीके से हम इस वाली प्रॉब्लम से हम यहाँ पर अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे। तो ये प्रोडक्शन कट कर देगा, अब वो जो बिना बिका सामान था वो बेचेगा, और वो तब तक बेचेगा जब तक एएसएडी के इक्वल नहीं हो जाते। तो कट इन प्रोडक्शन प्लान की जाएगी टिल जब तक एएसएडी इक्वल नहीं हो जाते, राइट। अब अगर मार्केट में इस कंडीशन पे हम पहुंचे हुए हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, राइट, और डिमांड हमारे पास कम है। वेट, यहां पर हमने किया है एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ लिया है। दूसरा, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ये जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा है एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा फर्स्ट केस ये वाला होगा, राइट। मैंने गलती से वाला कर दिया था। तो फर्स्ट केस हमारा ये है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड कम है, राइट। सेकेंड केस हमारे पास क्या है, ये पॉइंट, ये पूरा एरिया। तो इस एरिया में क्या है, डिमांड तो बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, सप्लाई है ही नहीं, मार्केट में जाओगे प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में शॉपकीपर के पास, तो और डिमांड बहुत ज्यादा, लेने वाले बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोग को वापस आना पड़ेगा, उनके फुल डिमांड जो फुलफिल ही नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन में अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगी, डिमांड लोगों की फुलफिल नहीं होगी। जो इंटायर स्टॉक है, पूरा का पूरा स्टॉक जो सप्लायर्स का वो बिक चुका है, इंटायर स्टॉक सेल हो चुका है। अब इस कंडीशन में प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा, प्रोड्यूसर मोर प्रोडक्शन करना प्लान करेगा, कोई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, कब तक, जब तक एएसएडी के इक्विलिब्रियम नहीं हो जाते। वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके, अगर यहाँ पर था तो वो धीरे धीरे करके आगे आगे जाएगा, और वो कब तक जाएगा, जब तक वो इस वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते। तो ये दो केस आते हैं, और इससे अलग से क्वेश्चन भी बनता है, आपसे 1 और 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई देन व्हाट विल हैपन इन द इकोनॉमी, और हम इससे कैसे अचीव करेंगे, एएसएडी के इक्वल कैसे आएंगे। तो ये हमें पॉइंट्स लिखने होंगे, राइट।
तो ये था हमारा ASAD अप्रोच पूरा। अगर अब मैं बताती हूँ इसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूछा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP और आउटपुट को हमें अचीव करना है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है आपका, तो उसमें आपको कैसे करना है। तो पहला तो आपको ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो टेबल है वो बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको। ये दो केसेस भी आप लिख सकते हो कि 6 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से ही पूरा लिखना होगा। तो इसे जो मैंने छोटे छोटे 2 पॉइंट लिखे हैं आप ऐसे ही पॉइंट लिख दो, पूरा भरकर मत लिखना, राइट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट जहां पर ASAD के ग्रेटर देन होगा AS वो केस, और सेकंड केस ये आपको लिखना है इस प्रेजेंटेशन के बाद। स्टार्टिंग में जो आप लिखोगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और GDP, तो उसमें आपको ये लिखना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और GDP इज दैट लेवल जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। ये आपको पूरी लाइन लिख देनी है, राइट। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, और आप अगर आपको अपना क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हो कि कीन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी आउटपुट डिटरमाइन होगा बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बीच में। ये पॉइंट्स बहुत है। इन पॉइंट्स के बाद आप अपना इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट लिखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और GDP कहां पर अचीव होता है, ये वाला पॉइंट्स लिखोगे। एंड देन आप अपना ग्राफ बनाओगे और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये वाले ग्राफ मत बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाए हैं। आपको मेनली ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और ये ग्राफ बनाना है, और इससे रिलेटेड ये जो 2 पॉइंट्स वो लिखने हैं। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, राइट। तो ये था पूरा इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर हम बात करें सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, अभी हमने देखा ASAD अप्रोच से तो हमने इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लिया है, अब हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट से अचीव करना है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आल्सो कॉल्ड SNI अप्रोच जिसको बोला जाता है, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और GDP अचीव किया जाएगा, राइट। तो अगर हम बात करें पहले सेविंग की, वेट, तो अगर हम बात करें सेविंग कर्व की, तो अगर हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट चैप्टर में हमने सेविंग ग्राफ देखा था, वो हमारा नेगेटिव स्लोपिंग होता है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है क्योंकि सेविंग हमारी नेगेटिव हो सकती है। तो ये हमारा कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा था, विच इज अपर स्लोपिंग, जो कि माइनस से स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम और आउटपुट, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है सेविंग। ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा और नीचे से स्टार्ट होगा। मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, दैट्स वाई मेरा पेन यहाँ पे चल नहीं पा रहा है, तो मैं आपको ऐसे ही वर्बली समझा रही हूँ, राइट। तो ये हमारा पूरा सेविंग कर्व हो गया है। नेक्स्ट हमने लिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें पता है ऑटोनोमस होता है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगेन। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लेंगे इनकम आउटपुट और वाई एक्सिस पर हम लेंगे इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग भी बन गया है और इन्वेस्टमेंट भी बन गया। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर देंगे, वहां पर हमारा SNI अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो जाएगा। तो अगर हम पहले बात करें टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की, हमने वाई लिया है इनकम, कंजप्शन का ग्राफ, इन्वेस्टमेंट, देन हमारे पास सेविंग निकालेंगे हम। इनकम वही है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। कंजप्शन हमारे पास पता है 0 है, तो कंजप्शन तो कुछ ना कुछ रहेगी कि 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, राइट। इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑटोनोमस रहने वाला है। अब हमें क्या निकालना है, सेविंग। सेविंग कैसे निकालेंगे, हमें पता है इनकम किसका पार्ट है, इनकम में से कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं, राइट। अब उसी इक्वेशन से y इक्वल टू सी प्लस एस से हम क्या निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे। तो s इक्वल टू वाई माइनस सी। तो यहाँ से हमारे पास सेविंग निकल कर आ गई है। इनकम में से कंजप्शन को माइनस करो, 0 माइनस 30 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 0, 10, 80 माइनस 70, 10, 20, 30, 40। ये हमारे पास सेविंग निकल कर आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और GDP, जहां पर S और I इक्वल होंगे। तो S और I इक्वल करते 20 30 है, 20 माइनस 20। तो ये वाला वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अचीव हो रहा है। S और I इक्वल है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी होगी, 100। तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP और इनकम मिल रही है 100, जहां पर S और I आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन SNI अप्रोच से, राइट। इसी को जब हम ग्राफ पर देखेंगे तो हमें पता है सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होती है, तो हमने इसलिए वो नीचे से स्टार्ट करी है और अपर स्लोपिंग जा रही है 40 तक। तो ये हमारा पूरा सेविंग ग्राफ हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें पता है ऑटोनोमस होता है, तो हमने स्ट्रेट लाइन पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है जिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारा इस पॉइंट पर इक्वल होंगे, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है। इसमें भी दो केसेस बनेंगे हमारे पास। इस केस से पहले हमें क्या मिलेगा, सेविंग इज इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऊपर है और सेविंग नीचे है, तो ये पॉइंट हुआ है जहां पर एस इज लेस देन सेविंग, जहां पर हमारे पास सेविंग कम होगा इन्वेस्टमेंट से, और ये वाला वो पॉइंट है जहां पर सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से। तो ये दो केसेस आएंगे। पहला केस जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है, ये वाला केस होगा। अब होगा क्या, इसको भी हम एएस और एडी से ही मेजर करेंगे। सेविंग ज्यादा होना, अब जब सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो मतलब लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम है मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सप्लाई ज्यादा है, राइट। तो जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है क्या करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा। ये वाला केस था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, सेविंग कम है तो मतलब लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छे से और समझते हैं, रुको। राइट तो फर्स्ट केस क्या है, जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है। सेविंग कम है तो मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे होंगे, बचा कम रहे होंगे। डिमांड ज्यादा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है तो मतलब अनफुलफिल्ड डिमांड रेडी, वही वाला पीछे वाला कंडीशन आ जाएगी। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन प्लान करेगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा आउटपुट होगा, ज्यादा आउटपुट ज्यादा इनकम, ज्यादा इनकम ज्यादा सेविंग्स, और ज्यादा सेविंग तो मतलब ये वो तब तक चलेगी जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो ये वो वाला पॉइंट था जहां पर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट केस में जहां पर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। अब सेविंग ज्यादा होना मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं क्योंकि सेव ज्यादा कर रहे हैं, उससे कॉरस्पॉन्डिंगली सप्लाई ज्यादा होगी। डिमांड कम सप्लाई ज्यादा तो अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। प्रोड्यूसर प्लान करेगा कि कम प्रोडक्शन किया जाए तो लेस प्रोडक्शन प्लान, लेस प्रोडक्शन लेस आउटपुट, लेस आउटपुट लेस इनकम, लेस इनकम तो मतलब लेस सेविंग। और ये कब तक होगा, जब तक एस और आई इक्वल नहीं हो जाते, क्योंकि हम यहाँ पे सेविंग कम करनी तो ये तब तक चलेगा जब तक एस और आई आपस में इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो ये है पूरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का कॉन्सेप्ट। सो आई होप ऑल आर यू डूइंग अंडरस्टैंडिंग वेल, राइट। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। और इसमें अगर सेम चीज अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ग्राफ ये वाला ही बनाना है। ये दो सिचुएशंस के पॉइंट लिख सकते हो, आप लिखने ही हैं, राइट। ये वाले ग्राफ्स अगेन आपको नहीं बनाने होंगे, ये आपको समझाने के लिए है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो यही आप इसमें अगेन लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिख दो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आएगा। अगर एएसएडी से आता है तो एएसएडी को लिखोगे। तो ये था पूरा एएसएडी का कॉन्सेप्ट। इसमें एक टॉपिक और रहता है, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लायर के लिए मैंने अलग से एक पूरा अच्छी डिटेलिंग वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो, मतलब आपको ऐसी होगी कुछ 10 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने पूरा अच्छे से बता रखा है कैसे आपको लिखना है। पूरा मैंने उसमें लिख कर ही दिखा रखा है जो आपको सेम टू सेम पेपर में जाकर लिखना होगा। तो वो आप वीडियोस के लिए रेफर कर सकते हो। उसका मैं जो क्या कहते हैं लिंक है वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, राइट। So thanks for watching and don't forget to like and subscribe my channel and stay tuned with this series। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। सारे चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आपको शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर आपको समझाने वाली हूँ। So stay tuned, bye bye।